नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 के गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1 हल। और प्रश्न नंबर 1 को हल करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले यानी कि सर्वसमीकरणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कहता है साथियों, इन प्रश्नों को करने से पहले हमारे पास दो सूत्र हमको याद होना चाहिए। प्रश्न 1 को हम दो सूत्र के द्वारा यानी कि दो सर्वसमीकरणों के द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद होना चाहिए क्या, यहाँ पे हमारे पास होता है, अगर हमारे पास a प्लस बी का वर्ग दिया गया हो, तो अगर हम इसको प्रसार रूप में लिखें तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, सर्वसमीका है। तो इसको हम लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। समझ पा गए मेरे दोस्तों? क्योंकि हम इस प्रश्नों को, इन प्रश्नों को इस सूत्र के द्वारा हल करने वाले हैं। गुणनखंड की दो विधियां हैं, तो पहली विधि हम किसके द्वारा करेंगे, इस सूत्र के द्वारा करेंगे। और एक और दूसरा आपको याद रखना है कि a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है दोस्तों क्या, a का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस, सेम वही रहेगा 2ab प्लस b का वर्ग। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा प्रश्न इस रूप में दिया गया हो, इस प्रसार रूप में दिया गया हो, तो हम उसके ऐसे गुणनखंड बना सकते हैं। इस रूप में दिया गया हो, ऐसा गुणनखंड बना सकते हैं। अगर ऐसा दिया गया तो हम इसको इस रूप में प्रसार भी कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? इसका मतलब ये होगा कि इसको हम सिद्ध करके भी दिखा देंगे आपको कि a प्लस बी का वर्ग बराबर ये क्यों आता है, दो बार मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। तो उसको हम किसी वीडियो में बता देंगे आपको कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। आपको इतना याद रखना है कि भाई a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। और अगर यहाँ पे a माइनस बी का वर्ग बराबर लिखेंगे तो a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग हो जाएगा। तो इसका जो हम गुणनखंड करेंगे इन प्रश्नों का, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, इनका प्रश्न नंबर 1 में, तो इनको हम इस रूप में क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम इनको हल करने वाले हैं। अब इसमें एक मूल बात यह है दोस्तों कि हमको इसमें a और b को ढूंढना है कि इसमें a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। तो हमारा प्रश्न क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पे 8a प्लस 16 लिखा गया है। तो ये जो हमारे पास जो ये प्रश्न दिया गया है, जो इसका प्रसार रूप दिया गया है, वो ऐसा दिया गया है। दिख रहा है ना आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम a और b को ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें मेरे दोस्तों। क्या कोशिश करेंगे, a और b। तो देखो a और b कैसे ढूंढते हैं, आपको इसके लिए वर्ग भी याद होना चाहिए। जब हमने वर्गमूल घनमूल कराया था या किए थे आप लोगों ने, तो वो क्या करना है, आपको याद करना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो a स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a का वर्ग, इसको ब्रैकेट के अंदर भी रख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे इस 8a को अभी रहने तो ये समझ में नहीं आ रहा हमारे पास कि भैया इसको ऐसा कैसे बनाएं। यहाँ पे इस 16 को देखो मेरे दोस्तों, इस 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का वर्ग लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल 4 का वर्ग लिख सकता हूँ मैं इसको। 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा a का मान, यानी कि a बराबर a हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये 4 है ये हमारा b हो जाएगा। यानी कि हम a की जगह पर अब पुट करेंगे यहाँ पे a, और b की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पे 4। तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब बीच में यहाँ पे क्या है, 2ab, इसको ध्यान रखिएगा 2ab। तो यहाँ पर हमको रख देना है 2। अब a की जगह पर हम क्या रखेंगे, a हमने निकाला था यहाँ पे a, तो यहाँ पर रख दो भाई a। और दूसरे जो ब्रैकेट में रखेंगे b का मान क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास 4। अब देखो इसको हल करके क्या ये आ रहा है क्या, 8a मिल रहा है इससे। तो यहाँ पे देखो 2 चौके क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे a है तो ये देखिए 8a। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रश्न दिया गया है ये इस रूप में दिया गया है, ऐसे प्रसार करके दिया गया है। जब ये ऐसे करके दिया गया तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो a का मान क्या है हमारे पास, a है मेरे दोस्तों। यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे क्या है b, और b का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे 4। बाहर से हम क्या लगा देंगे, कोष्टक। और यहाँ पे ये बाहर से हमारा वर्ग है, तो इसको भी हम क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। तो इसका गुणनखंड यही हो गया मेरे दोस्तों, और यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको दिखाया कि भाई b बराबर यहाँ पे 4 है, तो ऐसा लिखना नहीं है आपको, आपको इसको माइंड में सोचना है मेरे दोस्तों। समझ में आया, नहीं आया तो और प्रश्न को देखते जाइए, तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद करता हूं मैं यहाँ पे इसका प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग, उसको समझते हैं।
दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है, p का वर्ग माइनस 10p प्लस 25। तो ये प्रसार रूप कैसा दिख रहा है हमको, ये प्रसार रूप दिख रहा है हमको ऐसा ही कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो आपको पहचानने की कोशिश करनी है आप लोगों को, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अब हमको क्या ढूंढना है, हमको ए और बी को ढूंढना है, ए और बी को फाइंड करना है, ए और बी क्या होंगे इसमें, यहाँ पर देखो। तो जो ये पी स्क्वायर है, मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, इस पी स्क्वायर को लिख सकता हूँ दोस्तों मैं क्या, इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं मैं पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको माइनस लगा दो तो इसको हम माइनस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, बात की बात है, पहले यहाँ पे हम बी को फाइंड कर देते। देखो ये ए आ गया हमारे पास, ए बराबर क्या हो गया यहाँ पे पी। अब यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, इस 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का वर्ग लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों। 25 क्या होता है यहाँ पे, 5 का वर्ग होता है। अब हमारे पास यहाँ पे ए बराबर हमने क्या फाइंड कर लिया है, पी। ए बराबर क्या है यहाँ पे पी, और यहाँ पे बी बराबर क्या फाइंड कर लिया हमने, बी बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5। अब यहाँ पे बीच में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 ए भी लिख सकते हैं हमारे पास दोस्तों, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2। तो 2 तो आ गया हमारे पास फॉर्मूले का, यहाँ पे गुणा का साइन लगा सकते हैं हम, चाहे ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ए है ना, ये ए, तो इस ए की जगह क्या रखेंगे हम, पी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पी मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे बी, और बी बराबर क्या निकाल दिया हमने यहाँ पे 5 निकाल दिया। तो इसको गुणा करेंगे हम तो हमको यही मिल जाएगा। देखो 5 दूने के क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पी है तो पी, तो 10 पी, तो ये मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रश्न दिया गया है वो इस प्रसार रूप में दिया गया है, और अगर ऐसा दिया गया है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पे पी है मेरे दोस्तों, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, और बी क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और इसके बाहर से ये ब्रैकेट बना रखा है, सेम वैसे ही रख देना है हमको, बस ए बी को ढूंढना है, ए बी को सर्च करना है, ए बी को फाइंड करना है। यहाँ बाहर से क्या है, इसका वर्ग है तो इसका वर्ग लिख देंगे, और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो समझ में आ रहा है। इसके बाद करते हैं हम प्रश्न नंबर 3। देखो दोस्तों यहाँ पे ये सेकंड है, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये सेकंड है। इसके बाद करेंगे हम प्रश्न नंबर 3। तीसरा भाग दिया गया है दोस्तों, 25m का वर्ग प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 25 को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 5, 5 पंजे क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे ये m आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, कोष्टक के अंदर। इसको खोलेंगे तो 5 बजे 25, m का m स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए। वर्गमूल 25 का वर्गमूल होता है 5, और 5 का वर्ग होता है 25। प्लस यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस, इस 30 को कैसे लिखेंगे, तो इस 30 को अभी छोड़ दो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर इस 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 का वर्ग। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब ये जो प्रश्न दिया गया है, देखो हमने यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर दिया, यहाँ पर देखो ध्यान से, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास ये। अब ए हमने निकाल दिया यहाँ पे क्या, ए बराबर है 5m, और दोस्तों बी बराबर हमने निकाल दिया 3, बी बराबर क्या निकाल दिया 3। ए और बी हम ढूंढेंगे ना, तभी तो इसमें मान रखेंगे हम फटाफट। तो ये अंदर वाला यानी कि जो ये 3 है ये बी का मान हो जाएगा, ये 5m ए का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये प्रश्न किस रूप में दिया गया है, इस प्रसार रूप में दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, लगभग लगभग ऐसे ही जैसा दिखाई दे रहा है। ये आपको थोड़ा सा सर्च करना है। अब बीच में क्या रखेंगे हम, बीच में रखेंगे 2ab, बीच में क्या रखेंगे 2ab। तो 2 तो आ गया यहाँ पे, गुणाए का साइन होता है, इनके बीच में सबके बीच में गुणाए का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब a क्या है हमारे पास, यहाँ पे a आ गया, हम यहाँ पर हमारे पास 5m, और बीच में क्या है फिर मल्टीप्लाई लगाना है, और b क्या है हमारे पास यहाँ पे b, तो b निकाल दिया हमने यहाँ पे 3। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हमको ये 30 ही मिल जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 10 क्या हो जाएगा 30, और m का m। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ऐसा, a प्लस बी का वर्ग। तो a प्लस बी का वर्ग मतलब a क्या है हमारे पास 5m, a क्या है हमारे पास यहाँ पे 5m, बीच में क्या लगाना है दोस्तों प्लस लगाना है, और b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 बाहर से क्या लगा देंगे हम, वर्ग लगा देंगे, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन यही इतना भी करेंगे तो ये पूरा सही आंसर है हमारे पास। समझ आए मेरे दोस्तों। इसके बाद करते हैं इसका अगला भाग। चौथा भाग देख लो दोस्तों, यहाँ पे क्या है 49y² प्लस 84y z प्लस 36z²। आपको वर्ग याद होना चाहिए 1 से कम 15 तक, ठीक है। तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो इसको 7 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे y लिख सकता हूँ, यहाँ पे बाहर से इसको क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। वर्गमूल याद होना चाहिए आप लोगों के लिए। प्लस कर देंगे यहाँ पे दोस्तों प्लस। अब 84 को कैसे लिखें, पहले हमने a को तो फाइंड कर लिया, b को फाइंड करेंगे यहाँ से, b को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे
36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6, 6 जगह क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे इसको लिख देंगे हम z और बाहर से लगा देंगे इसका वर्ग। समझ में आया मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास a बराबर क्या निकाल दिया हमने भैया, a बराबर हो गया हमारे पास 7y और b बराबर हमने यहाँ पे निकाल दिया यहाँ पे क्या 6z। a और b इसमें निकालना है हमको, क्योंकि a b के रूप में ये फॉर्मूले दिए गए हमारे पास। तो a हमने फाइंड कर लिया 7y और b हमने फाइंड कर लिया 6z। समझ में आ गया। अब बीच में क्या रख सकते हैं हम, देखो ये फॉर्मूला प्लस प्लस है, तो ये फॉर्मूला मतलब इस रूप में दिया गया है, इस प्रसार रूप में दिया गया है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। बीच में क्या है प्लस 2ab, तो दो तो दोस्तों ये किसका है, सूत्र का है। ए क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है, यहाँ पे 7y आ गया है, और बी क्या निकाल दिया हमने यहाँ पे 6z निकाल दिया है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होने क्या होता है 14, और 14 छके होता है हमारे पास, 14 छके होता है 84, और y और यहाँ पे क्या आ गया z। ये बी वाला मिलना है, इससे बिल्कुल मिलना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम जब ऐसा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का वर्ग मतलब a क्या है यहाँ पे 7y है, बीच में लगा देंगे हम प्लस, और b क्या है हमारे पास 6z है मेरे दोस्तों, अब बाहर से लगा देंगे क्या इसका वर्ग, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। बस आपको हमको प्रश्न नंबर 1 ना इन दो ही सूत्र से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी आप कक्षा 8 में है, आपके बाद ये सर्वसमीकरण दी गई है, इनका यूज करना सीखेंगे पहले, फिर गुणनखंड और तरीके से भी सीख लेंगे बाद में। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसका 5वां भाग दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने प्रश्नावली 12.1 में क्या उभयनिष्ठ लेना सीखा था, या कॉमन लेना सीखा था, या सार्वगुणनखंड लेना सीखा था। तो देखो यहाँ भी 4 है, इसमें भी 4 का पहाड़ा जाता है, और यहाँ भी 4 है, तो 4 को ले लेंगे हम बाहर। मैं यहाँ पे 4 को कर रहा हूँ बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8, 4 का पहाड़ा 8 में कितने बार जाएगा 2 बार, तो 4 में क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे बच गया हमारा x प्लस, अब 4 का पहाड़ा 4 में कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास। समझ में आया। अब दोस्तों देखो ध्यान से, इसे 4 पे हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा गया x गुणा गया 1 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। 2x को क्या 2 एकम 2 हो जाएगा, x का x। मैं इसको इस प्रसार रूप में लाने के प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रसार रूप में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 1 का वर्ग। ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, एक का कितना भी हम एक की घात कितने में बना ले तो एक ही आता है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझ में आया। अब देखो जो ये प्रसार रूप बन गया ना दोस्तों, ये ऐसा बन गया। अगर ये ऐसा बन गया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ए की जगह हमारे पास x है माइनस 2a, ए क्या है x है, b क्या है 1 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। क्योंकि हम a का स्क्वायर बनाएंगे तो एक ही आएगा ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये मैंने ले लिया, चल ये तो हमारा पास हमने ये इसको उभयनिष्ठ ले रखा है, तो ये भारी रहेगा, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको a माइनस बी का वर्ग लिख सकता हूँ। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर है हमारे पास x, बीच में क्या साइन लगा देंगे यहाँ पर माइनस, और b क्या है हमारे पास b है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1, और यहाँ पे बाहर से इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। चाहे तो आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं यहाँ पे कि a बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है x है, और b बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है 1 है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है 121 बी का वर्ग प्लस 88 बीसी प्लस 16 सी स्क्वायर। इसमें a और b को ढूंढेंगे पहले। तो 121 किसका वर्ग होता है भैया, 11 का वर्ग होता है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 11 b का वर्ग, ठीक है। 11 11 के 121 b का b वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे बाद में देख लेंगे, पहले ए बी और फाइंड कर लेते हैं। तो ए को मैंने ढूंढ लिया है, यहाँ से हम निकाल देंगे बी। तो बी यहाँ पे 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 4 सी का यहाँ पे हो जाएगा वर्ग, इसको बाहर निकालेंगे 4 को 16, सी का सी वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ए बराबर तो निकाल दिया भैया 11 बी, और यहाँ पे हमने बी बराबर निकाल दिया है क्या 4 सी। समझ में आ गया। बीच में क्या रखना है, देखो ये प्रश्न इस प्रसार रूप में दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। समझ में आ रहा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बीच में क्या लगना है 2ab, तो ये 2 तो हमारे फॉर्मूले का है, ठीक है। गुणा गया a क्या है हमारे पास यहाँ पे 11b है दोस्तों, गुणा गया यहाँ पे b क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे गुणा गया b हो जाएगा हमारे पास क्या 4c, क्या हो जाएगा ये 4c। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 मिल जाएगा, 11 दूनी 22, 22 चौके
88 होता है बी और सी, तो BC, यानी कि इसको दो ए बी अगर हम यहाँ पर रखते हैं ना, इसके साथ यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, बीच में रखते हैं, तो ये यही मिल जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब इसको हम अब कैसा लिख सकते हैं, इसको हम a प्लस बी का होल वर्ग लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की जगह क्या है हमारे पास 11b प्लस यहाँ पे b, तो b की जगह क्या है हमारे पास 4c, बाहर से हम क्या रख देंगे, इसमें वर्ग रख देंगे, और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? प्रश्न नंबर 1 इन दो ही सर्वसमीकरणों से हल होंगे। यहाँ पर माइनस आएगा तो इसका यूज करेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस आएगा तो इसका यूज करके हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसके बाद करते हैं अगला भाग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 7वां भाग क्या दिया गया है, l प्लस m का वर्ग माइनस 4lm। प्रश्न को घुमा दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न इस प्रसार रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि ऐसे में दे दिया गया है, a प्लस b गुणनखंड दे रखे हैं यहाँ पे a प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे देखो l प्लस m का वर्ग यानी कि a प्लस b का वर्ग जैसा ही है, और माइनस 4lm। तो इस 4lm को छोड़ दो, पहले इसको हम हल करेंगे। जब हमारे पास प्रश्न इस रूप में दिया गया तो हम प्रसार रूप में ऐसा लिख सकते हैं उसको, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ a बराबर l है और b बराबर m है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ दोस्तों ऐसा, a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, l का स्क्वायर प्लस दो फॉर्मूले का, a क्या है हमारे पास l है और b क्या है हमारे पास यहाँ पे m है, और प्लस b क्या है यहाँ पे m, तो यानी कि m का स्क्वायर। यानी कि ये प्रश्न इस रूप में दिया गया, यहाँ पे केवल इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये हमारा सूत्र है। और आगे यहाँ पीछे से यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 4lm। समझ में आया मेरे दोस्तों? अब इसको करेंगे हम हल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये l का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2lm, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2lm, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4lm। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4lm है, यहाँ पे 2lm है, तो 4lm में से 2lm गया तो कितना बचेगा, 2lm बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, l स्क्वायर, देखो ये माइनस 4 है, ठीक है, ये माइनस 4 का lm है यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्लस का 2lm है। तो 4 में से यहाँ पे 2 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 2lm बचेगा, लेकिन साइन आएगा हमारा माइनस, क्योंकि 4lm बड़ा है और ये बड़ा साइन माइनस का है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 2lm। 2 कहां से आया भैया, 4lm में से 2lm माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, और प्लस का बच जाएगा हमारे पास m का वर्ग बच जाएगा मेरे दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, ये हल कर लिया हमने यहाँ पे, हाँ 4 में से 2 गया, 2 आ गया यहाँ पे। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं दिख रहा क्या प्रश्न, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर है हमारे पास l, b बराबर है हमारे पास m। तो जब ये ऐसे में आ गया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे a बराबर क्या है हमारे पास l, और b बराबर क्या है हमारे पास m, ठीक है, ये है हमारे पास l, ये है हमारे पास m। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस b का होल वर्ग, यानी कि माइनस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, a की जगह क्या है हमारे पास l, और b की जगह क्या है हमारे पास m, और यहाँ पे बाहर से क्या रख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे मेरे दोस्तों, और यही आ जाएगा हमारा इसका आंसर। प्यारे साथियों, 8वां भाग दिया गया है इसका, a की घात 4 प्लस 2, a का वर्ग b का वर्ग प्लस b की घात 4। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है बच्चों के लिए, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, इस प्रश्न में, लेकिन बच्चों को भ्रमित कर दिया गया है। यहाँ पे वर्ग की जगह a की घात 4 दिया गया है। तो दोस्तों इसको कैसा लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं a की घात 2 और उसकी भी घात 2। हमने घातांक नियम में पढ़ा हुआ है ना कि अगर घात की भी घात हो, a की घात 2 उसकी भी घात 2, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये प्लस है, इसको सेम ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रख दो, a का वर्ग और b का वर्ग, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, ऐसे रहेगा वैसे। ये यहाँ पे प्लस लिखो, इसको कैसा लिख सकता हूँ मैं b को, तो यानी कि ये b का वर्ग और उसका भी हम इसको वर्ग लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये घात 4 है तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ऐसा हो गया हमारे पास। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, मेरी हेल्प करनी है और अपनी भी हेल्प करनी है। प्रश्न नंबर 1 हमारा जो है कि इन दोनों सर्वसमीकरणों से ही हल होने वाला है। सर्वसमीकरण उनको बोलते हैं जिनको हम फॉर्मूले बोलते हैं इंग्लिश में, या सूत्र बोलते हैं हिंदी में, वही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अब ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, जो a यानी कि हमारे पास सर्वसमीकरण a प्लस b के रूप में है, तो a और b को निकालना पड़ेगा। a बराबर हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर, ध्यान से देखना भैया, क्योंकि ये पूरा a होगा हमारे पास जो a स्क्वायर है, क्योंकि वर्ग तो बाहर से है, तो ये अंदर वाला a का मान होगा हमारे पास, तो a का मान होगा a स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे b, तो b का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, b का मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे b स्क्वायर,
ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये पूरा बी होगा हमारे पास, इसी में बच्चे क्या होते हैं, चकरा जाते हैं कि भैया ये स्क्वायर स्क्वायर कहाँ से है। तो यहाँ पे देखना ना, यहाँ पे ए स्क्वायर है, बाहर से ये स्क्वायर है तो ये ए का मान होगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर, उसके बाहर से भी क्या है, वर्ग है, तो ये हमारे पास बी का मान होगा, यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अब हमको इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? यहाँ देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास ऐसा, कैसा, ए स्क्वायर, इसको पूरा ए मानो, तो यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं मैं इसी को। देखो क्या बन गया ये, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए ये बन गया यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी, तो ए स्क्वायर तो यहाँ पे है मेरे दोस्तों, ध्यान दो। अब बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, प्लस, तो बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान है बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पे बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए का मान क्या है, ए स्क्वायर, प्लस बी का मान क्या है, बी स्क्वायर, ए यहाँ पर निकाल का, बी यहाँ पर निकाल का, और इसके बाहर से और क्या लगाना है हमको, यहाँ पे वर्ग लगा देना है, तो इसको लगा देंगे हम वर्ग, और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? ट्रिकी क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा बच्चे स्क्वायर में घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे ए का मान ए स्क्वायर है, बी का मान बी स्क्वायर है, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए का मान ए स्क्वायर है प्लस बी का मान बी स्क्वायर है, और बाहर से क्या है, स्क्वायर है। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग तो है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन जिसकी गणित सही है तो उसको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों हमने प्रश्न नंबर 1 को कर लिया है कंप्लीट, इस वीडियो में करेंगे हम इतना ही। बाकी अगले वीडियो में और भी सरल समीकरणें आने वाली हैं, इनके साथ साथ तो उनका इस्तेमाल भी हम करना सीखेंगे, यानी कि वो सर्व समीकरणें कैसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।